ट्रंप ने की थी ऑपरेशन सिंदूर की दलाली। जी हां, चीजें बहुत अब स्पष्ट हो चुकी हैं अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो। खैर, मोदी ट्रंप की फोन कॉल पर बातचीत ने ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस आदि विपक्षी दलों का एजेंडा भी आज एक्सपोज कर दिया। वो विपक्षी दल जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध विराम को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो यह तक कह दिया था, दावा कर दिया था कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर सरेंडर कर दिया है। नरेंद्र सरेंडर यह कहकर कांग्रेस मोदी को ट्रोल कर रही थी। एक और जहां तमाम देशवासी ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की जीत से गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी नरेंद्र सरेंडर जैसे मुहावरे गढ़कर देश और सेना का लगातार अपमान कर रही थी, जिससे अब विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चकनाचूर कर दिया है कुछ बयान देकर। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी G7 की बैठक के लिए कनाडा में हैं, जहां वे विश्व के तमाम बड़ी शक्तियों से मिल रहे हैं, लेकिन ट्रंप कनाडा से जल्दी निकल गए। पीएम मोदी से भेंट उस वक्त नहीं हो पाई, लेकिन ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर जरूर बात की और बातचीत लगभग 35 मिनट तक चली। यह भी आपको बता दें। इसके बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई थी। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीजफायर किया था। भारत कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता है और न आगे भी करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी जोर देकर कहा कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वॉर यानी पर्दे के पीछे की लड़ाई नहीं बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा और लड़ेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति अपना समर्थन भी जताया। ये जो कुछ भी वाकया हम आपको बता रहे हैं, दरअसल ये जो 35 मिनट की फोन कॉल हुई है ट्रंप और मोदी के बीच की, वो हम आपको बता रहे हैं कि मोदी ने ट्रंप को क्या कहा, जवाब में ट्रंप ने क्या कहा। देखिए, इस बातचीत पर विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने क्लैरिफिकेशन दिया, पूरी जानकारी साझा की। पूरी बातचीत को दरअसल उन्होंने ब्रीफ किया। क्या कहा इस दौरान विक्रम मिश्री ने, सुनना चाहिए आपको। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। देखिए, विदेश सचिव विक्रम मिश्री का बयान आपने सुना और अगर हम उनकी माने तो फोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को यह भी स्पष्ट किया है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते या भारत पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका द्वारा मध्यस्थता जैसे मुद्दों पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। यानी जिसे मुद्दा बनाकर विपक्ष अब तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता आ रहा था, वो झूठ के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि सीजफायर अमेरिकी मध्यस्थता के कारण नहीं हुआ, बल्कि भारत ने अपनी मर्जी से पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर किया था। वहीं अब मोदी ट्रंप की इस बातचीत पर पक्ष विपक्ष के बीच राजनीतिक घमासान जो छिड़ना था वो छिड़ गया है। देखिए, नया भारत है, ना झुकता है ना एक्शन को रोकता है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत। देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं। देखिए, अब इनको ये बताना पड़ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आधे घंटे बात हुई। ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। ये समाज, ये देश, दुनिया खुद जान जाएगी कि आपकी वार्ता हुई और आपने क्या क्या चीज़ें कहीं और वो सारी बातें आज जब ये बताना पड़ रहा है, इसका मतलब सफाई देना पड़ रहा है। ये मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, जो झुकता नहीं है और झुकाता भी नहीं किसी को। लेकिन अगर कोई बाज नहीं आता आतंक से तो उसको पर्याप्त जवाब भी देना जानता है। और ये बात विश्व पटल पर प्रधानमंत्री ने सारे देशों के आगे भी स्पष्ट की थी और उन्होंने आज जैसा विदेश सचिव ने बताया है कि उन्होंने स्पष्ट रूप में अमेरिका के सामने भी इसको प्रस्तुत किया है। देखिए, जिस चीज को माननीय ट्रंप बार बार दोहरा रहे हैं,
अगर वो ट्रंप के मुख से ये बात आए तो ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रामाणिक होगी। विदेश मंत्रालय ने अगर ये कहा है तो निश्चित रूप से इस पर हम कांग्रेस ने अपने विचार रखे हैं कि कभी भी हमारे देश के प्रति किसी तीसरे देश को मध्यस्थता करने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान जब सीज फायर पर आया और उसने कई देशों से विनती की कि भारत को कहिए कि हमारे साथ सीज फायर करिए, तो भारत ने स्पष्ट भूमिका रखी कि किसी देश को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता है तो सामने से हमसे बात करे और हमको विनती करे, और पाकिस्तान ने सामने से जब बात की तब हमने सीज फायर को स्वीकारा है। ऐसे मोदी के लोग बोल रहे हैं, ये ट्रंप ने ट्वीट करना चाहिए ना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी ये बात हो गई और मैं मेरे 17 बार जो मैंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। कांग्रेस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने सीज फायर किया था, जबकि उनके खुद के सांसद सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और शशि थरूर भी कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं थी। पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप जी से कहा कि किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप की कोई बात या कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना भारत इसको स्वीकारता है। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि मैं अपने प्रधानमंत्री को यकीन करूंगा, लेकिन चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अब 14-15 बयान लगातार दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज भी एक तरफ मिस्री साहब ने वीडियो रिलीज किया और मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूं, दोनों में तालमेल का अभाव है। देखिए, पहले कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के कहने से उनके दबाव में आकर सरेंडर कर दिया, सरेंडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उस पर बहुत स्पष्टीकरण दिया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, सरकार की तरफ से बहुत ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, लेकिन कांग्रेस मानने से इसको इनकार करती रही। अब जब बाकायदा 35 मिनट की कॉल को विदेश सचिव ने आके ब्रीफ कर दिया और बता दिया कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर स्पष्ट रूप से ट्रंप को कह दिया, यह बयान भी ऑफिशियली है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी ये मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि खुद ट्रंप आकर बोलें तब हम मानेंगे। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त कनेक्ट, उनसे हम बातचीत करेंगे और इस विषय की गंभीरता को हम समझेंगे। खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, नेता, हमारे साथ कनेक्ट हो गए। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका। संतोष त्यागी जी दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। खेमचंद जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। शुरुआत से आप लोग बहुत स्पष्ट कर रहे थे कि ये जो कुछ भी हुआ, सीज फायर इत्यादि, ये पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने की वजह से हुआ है। उनको हमने डैमेज कर दिया था, वो गिड़गिड़ाने लगे, इसलिए हमने सीज फायर किया। चीजें बहुत स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से की गई, लेकिन कांग्रेस ये कहती रही कि भाई ये सब तो अमेरिका के इशारे पर हुआ है, डर गए मोदी, नरेंद्र, सरेंडर, ना जाने क्या क्या मुहावरे, ना जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब दोबारा जो 35 मिनट की कॉल हुई है कनाडा में बैठे प्रधानमंत्री मोदी की और अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की, 35 मिनट की उस बातचीत को भी ब्रीफ करने के बाद कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि इन बातों में सच्चाई है। वो ये कह रहे हैं ट्रंप आए वो खुद बयान दें, मोदी आए वो खुद बयान दें, तब हम मानेंगे। खेमचंद शर्मा जी, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम जी। देखिए, यही सच था कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे हमारे लक्ष्य प्राप्ति पे, क्योंकि भारत का जो लक्ष्य था कि हम आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद कर दें, जमीन दोस्त कर दें, उन पे एक्शन कर दें, उनको बर्बाद कर दें, और फिर हम लोग जो पॉज ऑफ फायर है या फिर सीज फायर है वो हम लोग करेंगे, और वही हम लोगों ने किया। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, कई देशों के सामने गिड़गिड़ाया, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भारत ने जोरदार तरीके से हम पे हमला किया है, हमारी जो आर्मी है वो भी 10-12 साल पीछे धकेल दी है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को 15-20 साल पीछे धकेल दिया है, अब हमें बचाएं। जब इस तरीके का माहौल बना तो अमेरिका ने कहा भारत से कि भाई आप बताएं कि पाकिस्तान अब इस समय में सीज फायर चाहता है, पॉज ऑफ फायर चाहता है, आप क्या चाहते हैं। तो भारत ने स्पष्ट किया था उस समय कि हम किसी भी मीडिएशन को स्वीकार नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान चाहता है तो उनको हमारे डीजीएमओ को फोन करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर हम विचार करेंगे। और पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया, ऑफिशियल फोन किया। और नहीं, ये जो खेमचंद जी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, कांग्रेस वाले यही तो कह रहे हैं, ये तो भाषणबाजी है, भाषण नहीं, सच्चाई चाहिए, सच्चाई बताइए। मैं उसी पे आ रहा हूँ आशीष भाई। तो सच्चाई तो ये है, और सच को किसी भी तरीके की जो ये कांग्रेस डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं वो डिफेम नहीं कर सकते। और आज वो आ गया, ऑफिशियल स्टेटमेंट वो मांग रहे थे। देखिए, कांग्रेस वालों का क्या है, एक चीज मांगते हैं, फिर दूसरी पहुंच जाते हैं, फिर तीसरी पहुंच जाते हैं। पहले कह रहे थे कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको कभी भी कंडम नहीं किया, मतलब इसको कभी रिजेक्ट नहीं किया, कभी इसको पब्लिकली बोला नहीं कि भाई अमेरिका ने ठीक है हमारे बीच में मीडिएशन नहीं किया। आज जब बोल दिया तो कह रहे नहीं, प्रधानमंत्री ने बोल दिया
विदेश सचिव ने बोल दिया, हमेशा नहीं मानेंगे। नहीं, हम तो ट्रम्प अब बोले। कांग्रेस कह रही है जब कि भी ट्रम्प बोल देगा खुद तो सामने बोलेंगे आए। कि भाई नहीं, वो खुद कांग्रेस ये कह रही है अब ट्रम्प खुद आकर ऑफिशियली बयान दे, क्योंकि 14-15 बयान वो आसिफ मध्यस्थता भाई, के दे वही चुके हैं बोल रहा ऑलरेडी। हूं। खैर, आज से पहले वो ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने बयान क्यों नहीं दिया है। ठीक क्यों नहीं है, उन्होंने आप बने ट्रम्प के रहिएगा। बयान का संतोष खंडन त्यागी किया जी है, है। नेता कांग्रेस पार्टी के। संतोष जी, क्या चाहते हैं अब? भाई, आप लोगों ने कहा नरेंद्र सरेंडर, सारी बातें आप लोगों ने की, जो नहीं कहना चाहिए था वो भी कहा गया। बीजेपी ने इसको सेना की शौर्य से भी जोड़ा और कहा कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते करते। कब आप लोग संतुष्ट होंगे भाई, ये बता दीजिए। 20-30 सेकंड जरूर, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, फिर ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद लौटूंगा, तब पुनः आपसे बात करूंगा। संतोष जी, जल्दी से ओपनिंग रिमार्क। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि कोई अगर भारत सरकार का या बीजेपी का प्रवक्ता कोई ऑफिशियली बयान दे तो उसमें कहां सच्चाई है, क्योंकि आज से पहले जब भी ये जो सीज फायर हुआ था, किसी बीजेपी के प्रवक्ता ने या किसी विदेश मंत्रालय ने, आप मुझे बताइए, एक स्टेटमेंट जारी किया हो कि पाकिस्तान ने हमसे रुपए की थी, उधर अमेरिका से। क्या बात कर रहे हैं आप संतोष जी? आपको तो मैं समझ रहा था कि आप अच्छे खालिस नॉलेजेबल पर्सन हैं, इसलिए आप तो नो बाकायदा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कहा गया कि हमारे सेना ने कहा, हमारे डीजीएमओ ने कहा, विदेश सचिव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कितने लोगों ने कहा कि भाई वो पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तब हमने ये सीज फायर किया। आप क्या कह रहे हैं सर? ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने क्या कहा? मेरे मध्यस्थता मैं ट्रंप पे भी आऊंगा, लेकिन ये मुझे थोड़ा अजीब लगा जब आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ये कुछ ऑफिशियल नहीं किया गया था, लेकिन ऑफिशियल किया गया था। बहुत सारे स्टेटमेंट में वो भी आपको बताऊंगा। छोड़ा बेबुनियाद दावे किए थे, उल जुलूल जो उनके बयान आते रहते हैं, वो भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर भी आए, जिसको भारत ने कई बार उसका खंडन किया। आज करीब 35 मिनट की ट्रंप और मोदी की बातचीत हुई। मोदी कनाडा में, ट्रंप यूएस में, दोनों के बीच में बातचीत हुई। उस बातचीत को ब्रीफ किया है विक्रम मिस्री ने, जो कि विदेश सचिव। बताया गया कि मोदी ने खुद पर्सनली ट्रंप को फोन पर यह बता दिया है कि आपके कहने से मध्यस्थता भैया हमने नहीं की थी, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था तो हमने मध्यस्थता की थी। दुनिया को यह बोलना आप बंद कर दीजिए कि आपने दबाव बनाया तब हमने इस प्रकार की चीजें की। खैर, कांग्रेस पार्टी अभी भी कह रही है कि हम ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने कई बार ये बयान दिया। अब जब मोदी खुद आकर ये बोलेंगे, ट्रंप खुद आकर ये बोलेंगे, तब हम मानेंगे। विक्रम मिस्री का बयान काफी नहीं है। तनुज दीक्षित भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। तनुज, आपका भी स्वागत है। संतोष त्यागी जी ऑलरेडी कनेक्टेड है। खेमचंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कनेक्टेड हैं। तनुज, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? नरेंद्र सरेंडर से लेकर तमाम संज्ञा दी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं आ रहा हूं संतोष जी, आ रहा हूं। अब चूंकि अभी जुड़े हैं, अब तक जुड़े नहीं थे, एक ओपनिंग रिमार्क इनका भी ले ले, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा सर। तनुज जी, एक ओपनिंग रिमार्क हो जाए आपका। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जो ट्रंप से बातचीत की है उसको लेकर क्लैरिफिकेशन आया है, ब्रीफिंग की गई है सरकार की तरफ से। कहा गया है कि मोदी ने खुद पर्सनली फोन करके ट्रंप को कहा है कि इस प्रकार का बयान ना दीजिए, क्योंकि आपके कहने से मध्यस्थता नहीं हुई थी। तनुज, छोटा सा रिएक्शन। तनुज, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है अपने डिवाइस को अनम्यूट करिए। डिवाइस को अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, अभी आ रही आवाज, आ रही आवाज। जी हाँ जी। देखिए, निश्चित रूप से जैसे कि दोनों देशों के बीच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के बीच में लगभग 35 मिनट की जो वार्तालाप हुई, ये बहुत अहम रूप से देखी जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग है, जो G7 का जो मुद्दा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा कहीं भी ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद सहित कई मामलों में ऐसी जो जानकारी आई है, इस पर बातचीत हुई है। निश्चित रूप से अमेरिका भी अब संवेदनशीलता के साथ तो भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, और इन बातों से ये जो इतनी लंबी वार्तालाप, जो अवधि है 35 मिनट की, महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं दर्शाती है कि अमेरिका भी भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के बीच में। एक चीज और तनुज, क्या इज दैट पॉसिबल कि ये सारी चीजें बेबुनियाद गढ़ सकता है कोई भी विक्रम मिस्री जैसा अधिकारी आकर कि ऐसा सा हुआ, 35 मिनट की बातचीत हुई, ये सब फर्जी तो नहीं होगा ना वाकई में? नहीं, इस तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मुद्दा सिर्फ देश को बताने के लिए नहीं हो सकता, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। अगर दो देशों के बीच में कोई भी आधिकारिक रूप से बातचीत हुई है तो उसकी जानकारी आधिकारिक ही आएगी। जी ठीक है। संतोष जी कुछ कहना चाह रहे थे। संतोष जी, मैं चाहूंगा अपनी बात वहीं से शुरू करिए जहां आपने खत्म की थी। संतोष त्यागी जी। मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर जब ट्रंप ने जो सीज फायर के समय अपनी जो भूमिका दिखाई थी, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी को
या विदेश सचिव थे हमारे, उन्होंने उनका विरोध क्यों नहीं किया? तो उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये बोलना चाहिए था कि ट्रंप का इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा पाकिस्तान से डायरेक्ट बात हुई है, उन्होंने हमसे निवेदन किया। और तो क्या ये नहीं हुआ था संतोष जी? क्या ये नहीं हुआ था? क्या मैंने आपको पहले भी टोका था, क्या ये नहीं हुआ था? नहीं हुआ। प्रधानमंत्री फिर ट्रंप बीच में कहां से आ गए? हाँ। ट्रंप फिर बीच में क्यों ट्वीट कर रहे हैं? हाँ। वो अपनी ऑफिशियल आईडी से ट्वीट कर रहे हैं। आपने ट्रंप का विरोध क्यों नहीं किया? हाँ। आज आपने अपनी बात को, जब आपकी सब जगह थू हो रही है, भारत में सब आपको नाकारा निकम्मा, सब नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी कह रही है सर। हमको बहुत गर्व है अपनी सरकार पर, हमें बहुत गर्व है अपनी सेना पर। वो कांग्रेस पार्टी की तकलीफ है, कोई उनको लग रहा होगा ऐसा। कांग्रेस पार्टी का मतलब पूरा देश नहीं हो जाता ना। लेकिन जिस तरीके की जो कांग्रेस पार्टी का मतलब पूरा देश तो नहीं है संतोष जी। हरकत पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरीके से खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? खेमचंद जी, नागरिकों जी, सबसे पहले तो कांग्रेस के नेता ने शब्दों का उपयोग किया है, नाकारा निकम्मा। मैं ये रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन इन शब्दों के बारे में अगर आप लोगों से पूछेंगे तो विपक्ष के लिए आज कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नाम लेके बहुत सारे अपशब्द गए और उन्होंने कहा कि ये जो क्रेडिट है वो हमारी सेनाओं को नहीं जाता, हमारे देश को नहीं जाता। लेकिन देशवासी समझ रहे थे कि हाँ, कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, हमारे लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं, हमने आतंकवादियों को मारा है, आतंकवादियों को जबरी दोस्त कर दिया, तब हम लोगों ने पॉजिटिव फायर किया है। लेकिन ये बार बार ट्रंप को अप्रिशिएट कर रहे थे, भारत को डिफेम कर रहे थे। आज इनको थूक के चाटना पड़ा है, मुंह की खानी पड़ी है, और आज इनको ये पच नहीं पा रहा है, क्योंकि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और आपकी सब जगह कुछ हो रही है, तो उसको ये सब मैनेज करने के लिए, मीडिया को मैनेज करने के लिए मोदी अमेरिका मीडिया को मैनेज नहीं करेगा। और आप ये कहते थे कि सीधा सीधा ट्रंप का नाम लेके अमेरिका से आप इसको क्यों नहीं कहा जाता, क्यों नहीं रिफ्यूज किया जाता? बयान दिलवाइए। सीधा सीधा रिफ्यूज किया गया है, ऑफिशियल चैनल के माध्यम से रिफ्यूज किया गया है। G7 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे ट्रंप की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान बता दीजिए, आप अपनी मनगढ़ंत कोई भी बात है बोल दीजिएगा, हम नहीं मानने वाले। और इससे पहले हमने ट्रंप का नाम इसलिए नहीं लिया कि हमें जरूरत नहीं थी। आप लोगों ने हंगामा मचाया, 12 साल से सुनते आ रहे हैं किया, आप लोगों ने हमारी सेनाओं के मोराल को डाउन करने का काम किया, आप लोगों ने हमारे देश के मोराल को डाउन करने का काम किया। आज आपको अपना मुंह दिखाना भारी पड़ जाएगा। आप सिर्फ भाषण दे सकते हैं और उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। मोदी जी भाषण देने के अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे, ये आप स्वीकार कर लीजिए। देश की जनता जानती है और आप भी इसको जल्दी स्वीकार कर लेंगे, उतना बेहतर होगा। हमारा देश जिसने जोरदार तरीके से संतोष जी एक मिनट, खेमचंद जी, संतोष जी ये बताइए, संतोष जी एक बताइए, एक मिनट खेमचंद जी, एक मिनट संतोष जी ये बताइए, क्या डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस पार्टी के हिसाब से काम करेंगे कि अपने हिसाब से काम करेंगे? व्हाइट हाउस क्या कांग्रेस पार्टी की मर्जी से चलेगा? अरे भाई, जब उनको स्टेटमेंट देना होगा देंगे, हमको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी थी, हमने कर दी। 35 मिनट की बातचीत हुई, बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप, सुन लीजिए कुछ मैं चीजें बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया, कहा कि क्या कनाडा से लौटते समय आप यूएस में रुकेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो भविष्य में मिलने की संभावनाओं पर बात करेंगे। उसके बाद में बाकी चीजों पर चर्चा हुई। उस चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को चीजें स्पष्ट की हैं। जब चीजें स्पष्ट कर दी और वो ब्रीफिंग हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि घरेलू हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए चीजें की गई हैं, ये पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज था, और खुद यूएस ने भी चीजें सुनी होंगी, तब भी प्रॉब्लम क्यों? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, हम सब कह रहे हैं, हमको कोई ना हमारे हिसाब से कांग्रेस के हिसाब से ढंग चलेगा। लेकिन एक बात मान लीजिए, जब सीज फायर हुआ, जब उन्होंने ऑफिशियली अपना बयान दिया था, शांत रहिए, मैं आपके बीच में बोला, शांत रहिए। एक छोटा सा रिएक्शन मैं तनुज करूंगा, उसके बाद मैं इस डिबेट को क्लोज करूंगा। तनुज जी, ये जो कांग्रेस पार्टी की अभी की पॉलिटिक्स है आफ्टर दैट ब्रीफिंग ऑफ विक्रम मिश्री, इसको किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक? कांग्रेस क्या चाहती है, उनके मन में क्या है, इसको किस प्रकार से देखा जाए, जरा बताइए कम शब्दों में, उसके बाद मैं क्लोज करने जा रहा हूं। सानू जी देखिए, निश्चित रूप से आशीष जी, ये एक ब्रीफिंग है जो कि देखिए, क्योंकि विक्रम मिस्त्री जो है विदेश मंत्रालय के सचिव हैं, कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, दो देशों के बीच में अधिकृत रूप से आधिकारिक बातें हुई हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में। साथ ही ये भी जानकारी आई है कि उन्हें भविष्य में क्वाड सम्मेलन की आमंत्रित किया गया, जिसे हर्ष उन्होंने स्वीकार किया। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूं तनुज जी, कहीं ट्रंप का बयान आ गया इस बातचीत को लेकर, एक ट्वीट उन्होंने कर दिया,
फिर कांग्रेस पार्टी क्या जवाब देती फिरेगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी है। मेरे पास इतना ही समय था। खेमचंद जी बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। संतोष जी आपका भी बहुत आभार, आपने समय दिया। तनु जी आपका भी समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो विदेश सचिव ने विपक्षी एजेंडे को चकनाचूर कर दिया है, ये चीजें बहुत स्पष्ट हो गई हैं। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर की दलाली की।